जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह ने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा था। सामने से दुश्मन की गोलियां मौत बनकर बरस रही थी, लेकिन मेजर शैतान सिंह उन गोलियों के बीच से हर बंकर में जाकर जितने भी सैनिक बचे हुए थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसे में एक गोली उनके हाथ में आ लगी। मेजर शैतान सिंह के साथी उन्हें वहां से निकल जाने के लिए विनती करते रहे, लेकिन वो वहीं डटे रहे अपने जवानों के साथ, खून के आखिरी कतरे तक मोर्चे पर तैनात। ये बड़े एक साहस की और बाकी सब सारी दुनिया के लिए अचंभे की बात है। सैनिकों के शव मोर्चों पर वैसे ही मिले जैसे कि लड़ाई में उन्होंने आखिरी समय में अपनी सांस ली होगी। कुछ कंकाल ऐसे मिले जिनके हाथ में ग्रेनेड था। इससे अच्छी मृत्यु और कहाँ जब वीर योद्धा होम हो गए, अपने पूर्वजों की चिता भस्म और देव मंदिरों की रक्षा। कश्मीर की शर्मिंदगी पाकिस्तान भूल नहीं पाया था। वो मौके की तलाश में था और उसने फिर जुर्रत की, लेकिन हर बार हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के जांबाजों ने उसे चूर चूर कर दिया। 1965 की लड़ाई में ऐसे ही परमवीर अब्दुल हमीद की दास्तान अब हम आपको सुनाते हैं। सितंबर 1965 सुबह 8 बजे खेमकरन सेक्टर। चीमा गांव से पहले भीकी विंड रोड पर पाकिस्तानी टैंकों ने हमला बोल दिया। 1 घंटे के अंदर वो भारत की अग्रिम पंक्ति भेद चुके थे। यहां 4 ग्रेनेडियर्स तैनात थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद एक दिन पहले भी दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर चुके थे, लेकिन लड़ाई में अब पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद हालात की नजाकत को समझ रहे थे। जीप पर फिट रिकॉइललेस बंदूक के साथ वो आगे बढ़े। सामने से होती फायरिंग से बहुत समझदारी से बचते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक 2 टैंकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया। अब तक दुश्मन उन्हें देख चुका था और उनकी जीप पर निशाना लगाना शुरू कर दिया था। क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद वो अपनी एंटी टैंक गन्स के साथ उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंकों का वहां पे सफाया किया और 4 टैंक तो उन्होंने ध्वस्त किए और जब 5वें टैंक को वो मारने जा रहे थे तो वो वहां पे शहीद हुए और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र